ख़वातीन हज़रात, ये एंटीक क्या है, नवादरात, इनकी आखिर डेफिनेशन क्या है? अमेरिका में इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बयान की जाती है कि एक नस्ल अपने घर के लिए सामान लाती है, बर्तन लाती है, फर्नीचर, कुर्सियाँ वगैरह लाती, उसको सजाती। दूसरी नस्ल उनके बाद जो आती है वो सामान को देखती है तो वो कहते हैं ये ओल्ड फैशन है, ये पुराना क्लॉक है, पुरानी घड़ी है, पुराना कालीन है, वगैरह वगैरह, तो उनको बाहर गली में फेंक देती। जब तीसरी नस्ल आती है तो उसी सामान को वो तीसरी नस्ल वापस अपने घर में ला के सजा लेती है, क्योंकि ये एंटीक हो चुका। इसी तरह फ्लोरिडा में एक डिनर का सिलसिला था, तो वहाँ एक खातून लेडी डॉक्टर मेरे पास आई। उनको मालूम हुआ कि मैं एंटीक्स में दिलचस्पी रखता हूँ, तो मुझे कहने लगी कि आप क्या जमा करते हैं? मैंने कहा मैं कोई नादर एंटीक्स तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि गंधारा सिविलाइजेशन में मुझे मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो जाता हूँ इधर उधर, और टुकड़े जो होते हैं गंधारा के, जिनके ऊपर पैटर्न बने होते हैं आर्किटेक्चर के, या कोई थोड़ा बहुत निशान बुद्ध का भी हो, टूटे फूटे जो होते हैं, वो मैं ले आता हूँ। चूँकि मैं उनकी कहानी जानता हूँ इसलिए मैं उन्हें बहुत अजीज़ रखता हूँ। तो वो कहने लगी कि ये टुकड़े जो आप लाते हैं गंधारा सिविलाइजेशन के, ये कितने पुराने होते हैं? मैंने कहा कोई 1500 से 2000 साल पहले के। तो उसका मुंह खुल गया, कहने लगी वाओ, बट दैट इज़ नॉट एंटीक, दैट इज़ एंशंट। अब उसके लिए 1500-2000 साल पुरानी चीज़ का तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे एक नया मुल्क है, और वहाँ 200 साल पुरानी जो है वो एंटीक चीज़ समझी जाती है, और यहाँ वो 200 साल पुरानी चीज़ें हमारे घरों में इस्तेमाल होती। मसलन मेरे घर में एक संदूक है, बहुत बड़ा, लकड़ी का, बहुत हैवी है। वो मेरी सास साहिबा की दादी साहिबा जो थी उनके जहेज़ में आया था, वो हम अब भी इस्तेमाल कर ले। इसी तरह मेरी जो राइटिंग टेबल है, आज से 5 सदी पहले मेरे वालिद साहब ने जब कारोबार शुरू किया तो वो लेके आए अपने बिजनेस प्रेमिसेस के लिए, और उसके बाद जाहिर है कि कारोबार भी ज़रा मॉडर्न हुआ तो उन्होंने उसको गोदाम में रख दिया और उसकी जगह मॉडर्न काउंटर्स वगैरह बनवा लिए। जब मुझे मालूम हुआ, जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे एक राइटिंग टेबल की ज़रूरत थी, तो मैं उसको उठा लाया। मेरे लिए वो एंटीक थी। चुनांचे हमारे घर में एक चीज़ 200 साल पुरानी है, एक 100 साल पुरानी है। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने घर में इधर उधर निगाह डालिए। हो सकता है कोई प्याला ऐसा हो पुराना, कोई डोंगा हो जो बहुत कदीम हो, कोई लोटा हो। कदीम लोटों की इन दिनों बहुत मतलब महंगे फ़रोख्त होते हैं कदीम लोटे, तो आपकी किस्मत जाग जाए। तो वो अपना अब एंटीक्स की बात करते हुए मुझे अजीब सा इसलिए लग रहा है कि मेरी उम्र के लोग जो 80 क्रॉस कर जाते हैं ना, वो भी एंटीक्स में शामिल हो जाते हैं। बल्कि हमारी बेगमात की कोशिश होती है कि इन्हें किसी अजायब घर में सजा दिया जाए। वो तो पोते पोती कहते हैं कि नहीं, दादा पड़ा हुआ है, डांटता है, खांसता है तो ठीक लगता है, तो दादी इसको अजायब घर में दाखिल ना कराओ। अच्छा, एक माजरत कि मैं कुछ म्यूज़ियम के नाम भूल गया, उन्हें फरामोश कर दिया, और उनमें बहुत अहम जो है वो कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम है कराची में। इसी तरह नेशनल म्यूज़ियम है, और नेशनल म्यूज़ियम में मौजूदारों से वो जो बरामद हुआ था ग्रैंड प्रीस्ट, उसका ओरिजिनल जो है नेशनल म्यूज़ियम कराची में पड़ा हुआ है। बाकी हम जो देखते हैं वो उसकी मतलब फेक होती हैं स्कल्पचर जो होते हैं। और मुझे वो इसलिए अजीज़ है ग्रैंड प्रीस्ट कि आपने नोट किया होगा कि उसने जो चादर यहाँ पे ओढ़ी हुई है वो अजरक। दैट मीन्स कि अजरक जो है आज से 5000 साल पहले भी लोगों का पसंदीदा पहनावा था, और आज भी आप देखते हैं कि सिंध में वो कितनी पॉपुलर है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो भी शय आपके कल्चर की, आपकी सकाफ़त की, वो पुराने ज़मानों से चली आती है, तो वो उसको टेस्ट हो चुका होता है, बहुत सारी नज़रों ने उसे देखा होता है, परखा होता है, तब वो उस परफेक्शन पे आती हैं कि उसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, एक छोटा सा म्यूज़ियम मेरे नज़दीक बहुत अहम है, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में है, लाइब्रेरी में। अगर आपका इत्तेफाक हो वहाँ जाने का, तो वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मशहूर अदीब या स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपनी कुतब जो हैं वो लाइब्रेरी को डोनेट की हुई हैं। मैंने भी कुछ किताबें चंद एक
उनकी खिदमत में नज़र की थी, तो मैं सिर्फ उनको देखने गया था। तो उनके अलावा जो बहुत अहम खसूसियत है उस म्यूज़ियम नहीं है, ये डिस्प्ले कह लें, कि नकूश, आप नाम से वाकिफ़ होंगे, अगर अदबी पर्चों की बात हो तो मेरा ख्याल है कि सबसे अव्वल नंबर पर नकूश का तज़किरा आता है, और उसका लाहौर नंबर और तंज़ो मिज़ा नंबर और बाकी मतलब है कि वो क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और बर्रे सगीर का कौन सा ऐसा मारूफ शख्स है जो उसमें शाया ना हुआ हो। तो नकूश वालों ने, शायद तोफैल साहब ने या उनके किसी बेटे ने, वो सारा रिकॉर्ड जो था नकूश का, जो खतूत थे, जो मुसव्वदे थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में वक्फ कर दिए हैं वहाँ पे, और उनका एक ख़ास नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद होता है, क्योंकि स्कॉलर्स आते हैं रिसर्च करने के लिए उर्दू अदब। ये तो उसका एक पहलू हो गया। उसके बाद वहाँ पे शो केसेस हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी के हाथों की लिखी हुई कहानी है, कृष्ण चंद्र के हाथों की लिखी हुई कहानी है, और मुझे जो बहुत जिसमें इंटरेस्ट थी वो अशफाक अहमद की कहानी, जिसके हवाले से वो उर्दू अदब में पहचाने जाते हैं। और उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई उस जैसी कहानी उन्होंने नहीं लिखी, वो लोगों के हवास पे सवार हो गई, जहन पे, और मतलब बहुत डेप्थ वाली कहानी, गडरिए की कहानी, और गडरिया ही उसका नाम है। गडरिए का भी ओरिजिनल मुसव्वदा जो है वहाँ एक शो केस में सजा, उसके साथ एक और शो केस, और उसमें आप नून मीम राशिद को जानते हैं, एक दुनिया जानती है, मतलब जो मॉडर्न नज़्म है उसके पायनियर्स में से। मैंने ख़ुद उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया, अपना एक नावल है ए ग़ज़ाल शब, तो उनकी शायरी से मुस्तार लिया है। तो असल नाम उनका था नज़र मोहम्मद राशिद, गुजरांवाले के रहने वाले। सारी उम्र दियार गैर में गुजारी, ईरान में भी, और वहाँ पे ईरान में अजनबी लिखी। उसके बाद वलायत चले गए गैर मुल्की उनकी बेगम थी। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उनके हवाले से पैदा हुई कि जब वो फौत हुए तो उनकी बेगम ने कहा कि इन्होंने वसीयत किया कि मुझे जला दिया जाए, क्रीमेशन की जाए मेरी। उनके जो भाई थे और बाकी रिश्तेदार, उन्होंने इतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने आपको कहा होगा किसी वक्त, मतलब एक्चुअली वो किसी दोस्त के गए क्रीमेशन पर, तो उन्होंने वापसी पे कहा कि ये बड़ा साफ़ सुथरा तरीका मुझे नज़र आया, ये उनकी अपनी ज़ाती राय थी। तो बेगम ने यही समझा कि ये भी यही चाहते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, उनको नज़र आतिश किया गया, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी बंदे को दफन किया जाए या नज़र आतिश, आपने देखना है कि उसने क्रिएट क्या किया है। चुनांचे नून मीम राशिद का हैट एक शोकेस में है, क्योंकि साहब आदमी थे, और एक पाइप, और पाइप के साथ उनकी ऐनक। मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी बहुत सारे जय्यद अदीब और शायर हो गुजरे हैं हम उनके म्यूज़ियम अगर नहीं बना सकते तो कम अज़ कम उनके ज़ाती इस्तेमाल की जो अशिया है उन्हें तो महफूज कर सकते हैं। मसलन मंटो साहब की दोनों बेटियां अभी माशाल्लाह हयात हैं, मेरी हम उम्र हैं, मेरे साथ खेलती रही हैं बचपन में। उनके पास अपने वालिद की कोई ना कोई चीज़ तो महफूज होगी। तो क्या हम उन चीज़ों को इसी तरह, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी में नून मीम राशिद की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया सजी हुई हैं, तो हम उनको कम अज़ कम महफूज कर सकते हैं।